नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बेहतर होगा और पढ़ाई लिखाई भी मस्त चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। आप लोग का डिमांड था कि एडवांस स्टार्ट किया जाए, तो हमने एडवांस भी स्टार्ट कर दिया। आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सेशन जो है आपका 11:15 पे आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेक्चर मिलता है, ताकि आप बेहतर ढंग से पढ़ाई कर पाएं। वीडियो को 2 बार 3 बार देखें आगे पीछे कर करके, और अच्छे से नोट्स बना पाएं। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पे ध्यान देंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो उससे पहले हम आपको बता दें कि मैथ और रीजनिंग का जो मॉक टेस्ट है वो आपका मंडे टू फ्राइडे 8:15 पे स्टार्ट होता है। लाइव क्लास रहता है और ये जो चलता है इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर ले अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका एडवांस वाला जो सेशन जिसमें अभी आप वीडियो को देख रहे हैं 11:15 पे आपको मिलता है। मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास चलता है, रिकॉर्डेड क्लास चलता है, और ये जो मिलता है द राहुल राज यूट्यूब चैनल पे मिलता है। ठीक है, यहां से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको अर्थमेटिक का सेशन स्टार्ट होता है, जो कि रात में 8:15 पे स्टार्ट होता है। लाइव क्लास रहता है और ये भी आपका द राहुल राज यूट्यूब चैनल पे ही मिलता है। ठीक है, बाकी इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो रीजनिंग का भी समाधान है आपके लिए। रीजनिंग का क्लास जो है आपको मंडे टू फ्राइडे क्लास मिलेगा। ठीक है, लगभग लगभग कोशिश रहता है कि डेली आपको क्लास मिल जाए। वैसे सीरियस केस इमरजेंसी केस में ही एक आध दिन बीच होता है, नहीं तो आपको डेली क्लास मिलेगा। 10:15 पे लेक्चर स्टार्ट होगा, आपका रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, ये जो चलेगा इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलेगा। तो मतलब मैथ और रीजनिंग के लिए आपको एक भी पैसा कहीं बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा हम पूरा करेंगे। और साथ में पीडीएफ का टेंशन रहता है, तो क्वेश्चन का भी पीडीएफ और साथ में क्लास नोट्स का भी पीडीएफ दोनों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सबका लिंक। बाकी आपको अगर डाउट आता है तो डाउट ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है आज का। तो अब जो है पैरेलल लाइन जो हम पढ़ाए थे उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए। कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे 3x है, ये आपका 5x है। क्वेश्चन क्लास नोट्स का पीडीएफ देंगे, टेंशन नहीं लेना है। 4x है, यहाँ पे आपका a है, यहाँ पे आपका b है, यहाँ पे आपका c है, यहाँ पे आपका d है, और यहाँ पे e है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, ध्यान दीजिए और बात को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला है कि ए बी जो है डी के समानांतर है, ये भी जो है डी के पैरेलल है, समानांतर है। एक्स का संपूरक कोण बताना है कि एक्स का संपूरक कोण क्या होगा। तो यहाँ पे एक्स का संपूरक कोण बताने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके पैरेलल में। ठीक है, यहाँ पे एक्स का मान निकालने के लिए इसके पैरेलल में हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे बात को समझिएगा, इसके भी बढ़ा दे रहे हैं और इसको भी हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ई वाला लाइन और ई वाला लाइन दोनों पैरेलल है। यहां से एक ट्रांसवर्सल कट किया। ठीक है, अब एक ट्रांसवर्सल कट किया तो ई कितना है 3x है, और ई कितना होगा तो ई भी 3x होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल याद आ रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कुछ इस प्रकार से, यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल दोनों बराबर होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ई भी 3x और ई भी 3x हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो पूरा ही कितना था, ये जो पूरा था कितना था 5x था। जब ये 3x हो गया तो ये बचेगा कितना 2x बचेगा, बचेगा ना। जब ये 2x बचा तो अल्टरनेट यहाँ पे याद करेंगे इंटीरियर एंगल का सम, ये दोनों एंगल का सम कितना होता है गुरुजी 180 होता है। इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पे 4x और 2x का सम कितना होगा 180 होगा, तो यहाँ से 4x प्लस में 2x का सम कितना आ गया 180 आ गया। तो 6x का मान यहां से कितना मिल गया 180, तो x का मान 30 आ जाएगा। 6 से काटेंगे तो 30 बार में कट जाएगा। यहाँ x का मान 30 आ गया। हमसे पूछा क्या है x का संपूरक कोण ज्ञात करे, x का संपूरक कोण। तो संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं 180 में से घटा देते हैं, 180 माइनस 30 मतलब कि 150 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को आप जब दिखे तो वीडियो को रोक के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जरूर प्रयास कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, तो इसको वीडियो को रोकिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग बनाते हैं।
तो क्वेश्चन दिख रहा है नीचे दिए गए चित्र में ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, एक्स का मान बताना है। तो एक्स का मान बताने के लिए इसमें हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहां से कुछ इस प्रकार से ऐसे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको याद कीजिए, यहाँ पे इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहां से अगर इस लाइन को आप देखेंगे ध्यान से, और ई वाला लाइन और ई वाला लाइन, तो यहाँ पे 110 है, तो ये कितना होगा, तो गुरुजी 70 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर जी। अब यहाँ पे एक त्रिभुज आपको दिखाई देगा, दिख रहा है, ध्यान से देखोगे मन की आंखों से तो एक त्रिभुज दिखाई देगा। ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई साहब, दिख रहा है ना। तो यहां से दो चीज लगा सकते हैं, या तो त्रिभुज का ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा, तो अभी हम बताए थे पिछले लेक्चर में कि अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये दोनों के सम के बराबर होगा इसका। या फिर दूसरा तरीका आपके पास ये भी है कि 70 और 35 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, हो जाएगा ना। और ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा जो है कितना होगा, 180 होगा। मतलब 2x प्लस में 15 प्लस में 75 कितना होगा, 180 होगा। तो 2x प्लस में 15 और प्लस में 75 आपका कितना आ गया, 180 आ गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 80 10 90, तो 2x का वैल्यू 90, यहाँ पे 90 इधर आके माइनस होगा तो 90 बच जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा आपके पास ये भी तरीका था कि यहाँ पे हमने आपको बताया था ट्रायंगल के बारे में, कि यहाँ पे देखेंगे ये ट्रायंगल का अगर एक्सटीरियर एंगल है और इसका मान 1 है, इसका मान 2 है, तो ये कितना होगा, 1 + 2 होगा। मतलब अगर ये 2x + 15 है तो ये दोनों के सम के बराबर होगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं 2x प्लस में 15 बराबर में इन दोनों का सम करेंगे तो ये 105 आ जाएगा। तो यहां से 105 हो जाएगा, 15 को उधर लेके जाएंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट सही लगाना है, कैसे भी बना लेंगे, आंसर आना चाहिए सही सही। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, आ जाइए। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे, दिख रहा होगा, इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, तब तक आप वीडियो को रोक के और बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपका P है, यहां से कुछ इस प्रकार से गया, कुछ इस प्रकार से गया, E कुछ इस प्रकार से गया, यहां से E कुछ इस प्रकार से गया, यहाँ पे आपका 130 है, ठीक है, यहाँ पे आपका T है, यहाँ पे आपका S है, यहाँ पे आपका Q है, यहाँ पे आपका R है, यहाँ पे आपका 110 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो मान इसको हम एक्सटेंड कर दे रहे हैं, ठीक है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। लाइन है, रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया घटाया जा सकता है। जब यहाँ पे 130 है तो यहाँ पे इन दोनों लाइन को आप देखेंगे ध्यान से, तो ये क्या है, इंटीरियर एंगल है, दोनों एक ही साइड का, इसका दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो जब ई वाला 130 है तो ये कितना बचा, 50 बच गया। अब यहां से याद कीजिए कुछ इस प्रकार से, ई वाला एंगल अगर 50 है तो ई वाला एंगल कितना होगा, ये भी तो 50 ही होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो जब ई 50 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 50 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं यहाँ तक कोई तकलीफ होगा। जब ई वाला आपका 110 है तो लाइन पे यहाँ पे कंप्लीट एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो अगर ई वाला 110 है तो ये बचा हुआ कितना है, 70 है, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब यहाँ पे 70 और 50, तो यहाँ पे एक त्रिभुज दिखाई देगा प्यारा सा, ध्यान से देखिएगा तब दिखाई देगा, इसे नहीं दिखता है। यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज। अब त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। वैसे अभी हमने बताया नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए, और इतना जानकारी आपको थोड़ा बहुत रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे 70 है, 50 है, 120 हो गया, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, यही पूछा है यहाँ से, QRS का मान आपसे पूछा गया है, तो 60 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में PQ जो है पैरेलल है RS का, एंगल QOS का मान बताएं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को हाईलाइट कर रहे हैं, तब तक आप कोशिश करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे कुछ इस प्रकार से है, ई वाला जो है आपका कुछ इस प्रकार है, ई वाला जो है आपका कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे ई जो है कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे आपका P है, यहाँ पे आपका Q है, यहाँ पे आपका R है, और यहाँ पे आपका O है, ठीक है, और यहाँ पे आपका S है। यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल है,
और यहाँ पे 135 डिग्री का एंगल है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ना ही कोई तकलीफ होना चाहिए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, तो हवन करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए और इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब ई वाला लाइन यहाँ से ध्यान से देखेंगे, और ई वाला लाइन तो दोनों पैरेलल दे रखा है ऊपर, तो जब ई 120 है तो ई कितना होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल याद आ रहा है, दोनों लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल के एक साइड में, तो ये वाला ट्रांसवर्सल बनेगा ना, तो दोनों इसके भी इधर और इसके भी इधर, तो ये 120 है तो ये भी कितना होगा, 120 हो जाएगा गुरुजी, हो जाएगा ना, कोई तकलीफ नहीं होगा आपको। यहां से अगर ई वाला पूरा लाइन को देखेंगे तो ये आपका 135 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, बचा हुआ कितना हो जाएगा, तो बचा हुआ सर जी 45 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 180 होता है, ये पूरा 180 होगा, तो इधर 135 है तो इधर 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक छोटू मोटू प्यारा सा त्रिभुज दिखेगा, दिख रहा है, ध्यान से देखिए, मन की आंखों से देखेंगे तो आपको एक त्रिभुज दिखाई देगा भाई साहब, ये देखिए। अब ये 120 है, 45 है, कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा, और 165 तो ये कितना बचा हुआ कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया, यहां तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होना चाहिए, ना ही कोई परेशानी होनी चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए चित्र में पी क्यू पैरेलल आर एस है, और एंगल ए ई एफ 95 डिग्री है, बी एच एस 110 डिग्री है, ए बी सी एक्स डिग्री है, तो एक्स का मान ज्ञात करें, तो एक्स का मान निकालना है। आ जाओ भाई साहब, यहाँ पे जब ये 110 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 70 डिग्री होगा, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझ में आ रहा है, यहाँ पे 110 है तो ये 70 होगा। यहां से आगे बढ़ोगे तो ध्यान से देखोगे तो ये दोनों लाइन क्या है, ई वाला जो लाइन है और ई वाला लाइन क्या है, पैरेलल है ना, ये दोनों लाइन आपका पैरेलल है। तो ई जो है ट्रांसवर्सल इसको कट कर रहा है, तो जब ई 95 डिग्री है, ठीक है, तो ई वाला कितना होगा इसके ऊपर, तो ई वाला कितना होगा, ये भी तो 95 होगा ना, ये भी तो 95 होगा, क्यों, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, संगत कोण से, ए 95 तो ये भी 95। अब यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो जब ये 95 है तो ये बचा हुआ यहाँ पर वाला कितना हो जाएगा, ये बचा हुआ 85 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब एक छोटू सा त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, बढ़िया से प्यार से देखोगे तो दिखेगा, एक छोटू सा त्रिभुज देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक छोटू सा त्रिभुज है, यहाँ पे ई वाला दिख रहा है छोटू सा त्रिभुज, एगो कोण 70 है, एगो कोण 85 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, यही हमको निकालना है। तो 70 और 80, 150, 155 इधर हो गया, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, तो बचा हुआ गुरुजी 25 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमारा 25 डिग्री हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन में आता है ये सब क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो हम हाईलाइट कर रहे हैं, तब तक के लिए आप क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे आपका ई कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, यहाँ पे ई जो है आपका कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, यहाँ पे ई जो है आपका कुछ इस प्रकार से लाइन है, और यहाँ पे ई जो है आपका कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पे ई जो है x डिग्री है, यहाँ पे ई जो है आपका 40 डिग्री है, यहाँ पे a है, यहाँ पे h है, यहाँ पे e है, और यहाँ पे c है, यहाँ पे g है, 55 है, यहाँ पे d है, और यहाँ पे b है। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए, ना ही कोई परेशानी होनी चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे आप, तो बहुत सारा चीज समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे आ जाओ भाई साहब, यहाँ पे इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ई वाला लाइन देखो, ई वाला लाइन है और ई वाला लाइन, दोनों लाइन के बारे में पैरेलल दे रखा है। क्या दे रखा है, दोनों लाइन के बारे में आपको पैरेलल दे रखा है। तो पैरेलल दे रखा है तो ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, कट कर रहा है ना, तो जब ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो ई वाला एंगल और ई वाला एंगल कितना होगा, तो गुरुजी बराबर होगा। कैसे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण से 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। अब ई वाला ध्यान से देखोगे यहाँ प्यार से,
तो वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है, कितना होगा, तो ई भी गुरुजी 55 डिग्री होगा। यहाँ तक कोनो सम दिक्कत है, यहाँ तक कोनो प्रकार का समस्या है तो बता दो कि हाँ सर जी समस्या है, नहीं है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, एक छोटू मोटू प्यारा सा त्रिभुज तुमको दिखाते हैं हम, जो कि तुमको दिखेगा नहीं, मन की आंख से देखोगे तब दिखेगा। एक यहाँ से त्रिभुज दिख रहा है, ई वाला त्रिभुज। अब ई त्रिभुज देखोगे तो 40 से 55 है, तो ये बचा हुआ ई वाला कितना हो जाएगा, बता दो जल्दी से कितना हो जाएगा। तो 40 50 90 5 95, मतलब ये 85 डिग्री है सर जी, है ना। अभी 85 डिग्री दिख गया तुमको, हमको जाना कहाँ पे है, एक्स पे जाना है। तो अब इस लाइन को पकड़ लो, आ जाओ इस लाइन को पकड़ो, इस लाइन को, यहाँ से ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ई वाला एंगल और ई वाला एंगल कितना, क्या कौन सा एंगल बनेगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल फिर से बन जाएगा, क्योंकि दोनों लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के एक साइड में। तो यहाँ पे एक्स है तो ये 85 है, तो ये एक्स कितना हो जाएगा, तो एक्स का मान यहाँ से गुरुजी 85 डिग्री आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। यहाँ तक कोनो प्रकार का तकलीफ है तो बता सकते हैं, यहाँ पे कोनो प्रकार का समस्या है तो आप बता सकते हैं। बढ़ेंगे आगे, 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए बी पैरेलल सी डी है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हमको बताना है, ठीक है। तो आओ बता देते हैं, 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, ज्यादा देर का क्वेश्चन नहीं है। एक लाइन ड्रॉ करो यहाँ से, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दिए। अब लाइन जब ड्रॉ कर दिए तो यहाँ पे हमको ये बताओ एक चीज, कि यहाँ पे ये बताओ कि जब 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 180 माइनस 30 150 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है। तो यहाँ पे अगर ये अल्फा है तो ये कितना होगा, तो ये 180 माइनस अल्फा होगा। कोई दिक्कत है, नहीं है ना। यहाँ पे आओ, तो ई वाला कितना होगा, तो ई वाला जब बीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस बीटा होगा। कोनो दिक्कत है, कोनो प्रकार का तकलीफ नहीं है ना। यहाँ पे छोटा सा बात बताओ, ई वाला एंगल और ई वाला एंगल कैसे बराबर होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर होता है, हाँ सर जी होता है। तो होता है तो ये बताओ कि ई वाला एंगल जो तुमको दिख रहा है और ई वाला एंगल दोनों बराबर होगा 180 वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ई पूरा और ई वाला गामा जो यहाँ पे दिख रहा है दोनों बराबर होगा। तो बराबर होगा तो क्या करोगे, हवन करो बैठ के, यहाँ पे दोनों को जोड़ दो, इधर वाला लिखोगे ई वाला पूरा एंगल, तो ये क्या लिखोगे 180 माइनस अल्फा और प्लस में 180 माइनस बीटा लिखोगे ना। और बराबर में क्या लिखोगे, तो बराबर में गामा होगा, यहाँ पे जो गामा दिख रहा है गामा पहलवान, तो ये गामा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, जोड़ लो, ब्रैकेट खोलो, 180 माइनस अल्फा प्लस में 180 माइनस का बीटा बराबर में गामा। यहाँ पे 180 180 360 हो जाएगा, अल्फा बीटा को उधर भेज दो, तो उधर भेजोगे तो यहाँ पे गामा है, ये अल्फा माइनस में है प्लस में हो जाएगा, बीटा माइनस में है प्लस में हो जाएगा, और गामा ऑलरेडी प्लस में है तो प्लस में हो जाएगा। इधर 180 और 180 360 हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो 360 डिग्री आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन सी में है भाई साहब। बात समझ में आया कि ना आया, आ गया ना। तो बढ़े आगे ना, कि यहां तक कोनो तकलीफ है तो आप बता सकते हैं, अगर कोनो प्रकार का तकलीफ है तो आप बता सकते हैं, और नहीं है तो आगे बढ़िए। आइए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं, देख पा रहे होंगे आप, कर करके मजा आएगा भरपूर भर भर के। जैसे ही क्वेश्चन देखोगे यहाँ से प्यार से, तो देखो कितना बढ़िया फिगर बनाया है, आओ दिखाते हैं। यहाँ एगो एंगल है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। इसको मिलाओ, यहाँ पे ये कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसको कुछ ऐसे है, ठीक है। अब कुछ छूटा नहीं ना, अब तुमको दिख रहा है ध्यान से, कोनो दिक्कत है, कोनो प्रकार का तकलीफ अगर है तो बता दो, नहीं है ना। तो आओ इधर देखो, अब यहाँ से त्रिभुज थोड़ा सा दिखाएंगे हम तुमको, ठीक है। यहाँ से त्रिभुज हम दिखाते हैं। अब मान लेते हैं कि ई 1 है और ई 2 है, तो यहाँ पे अगर हम तुमसे पूछे, यहाँ पे अगर हम तुमसे पूछे, क्या पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे, तुमको कुछ पता थोड़ी है। यहाँ पे क्या है, ई एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल कहाँ पे बन रहा है, ई वाला कोण पे बन रहा है ना, तो बाकी दोनों के सम के बराबर होगा, 1 + 2 के, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, ई 1 है ई 2 है, तो ये 1 + 2 होगा, कोनो दिक्कत है, नहीं है ना। ई 3 है और ई 4 है, तो एक्सटीरियर एंगल 3 + 4 होगा, कोनो दिक्कत है, नहीं है ना। अगर ई यहाँ पे देखोगे 7 और 8 है, तो ई कितना होगा,
7 + 8 होगा गुरुजी, और ये 5 और 6 है तो ये कितना होगा, 5 + 6 होगा। कोनो दिक्कत है? नहीं है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस क्वाड्रिलेटरल को। ये को क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है तुमको, ये को क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। जब ये चतुर्भुज है तो ये जो चारों कोनवा है ये क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। और आगे चल के आपको पता चलेगा, यहाँ पे बस इतना याद रखिए कि किसी भी पॉलीगोन का जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, किसी भी एक्सटीरियर पॉलीगोन में, मतलब बहुभुज में, बहुभुज का मतलब तीन भुजा से ज्यादा वाला सबको बहुभुज बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, आपका पॉलीगोन, पेंटागोन हो गया, हेक्सागोन हो गया, अष्टभुज, सप्तभुज, षष्ठभुज, सब क्या है, आपका पॉलीगन है। तो उसका एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल है चारों, और चारों एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? यहाँ तक कोनो तकलीफ है? नहीं है ना। बढ़े आगे, आ जाओ 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले ये जो चीज है आपको 9th क्लास में अगर पढ़े हैं तो याद होगा। ठीक है, 9th क्लास में ये बताया गया है, इस कैंची फिगर को प्रूफ किया गया है। ठीक है, तो कैंची फिगर कहता क्या है कि अगर कुछ इस प्रकार से आकृति आपका बना हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं ए है, यहाँ पे अगर आपका बी है, यहाँ पे सी है, और ये वाला एंगल एक्स है, तो एक्स बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी होगा। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। अब इससे इतना बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और ये पढ़ना कब है, 9th क्लास में। जाकर के बुक देख लो, आर एस अग्रवाल में एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल में दे रखा है। अब बताओ, इसीलिए कहते थे मम्मी पापा 9th 10th में कि पढ़ ले बेटा, लेकिन तू तो मानोगे नहीं, तो आओ पढ़ लो यहाँ पे, अब तो पढ़ोगे ना। तो यहाँ पे देखो आगे क्या करना है, इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। जैसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे है, तो ये तो आसान क्वेश्चन लग रहा है, ये तो डायरेक्ट सीधा उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। इस फिगर को थोड़ा सा हम हाईलाइट करेंगे आपके आंख की सुविधा के लिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपका x है, यहाँ पे आपका d है, यहाँ पे आपका ये b है, c है, ये छोटा वाला c है, ये छोटा वाला a है, ये बड़ा वाला a है, और यहाँ पे बड़ा वाला b है। ठीक है, इस एंगल, ई वाला एंगल जो है c है, ई वाला एंगल x है, ई वाला एंगल a है, और ये वाला एंगल b है। आपसे पूछा क्या है, x का मान बताओ। x का मान बताने से पहले हमको तुम बता दो b का मान। इस b का मान, तो b का मान कितना हो जाएगा, b बराबर क्या बोले, इन तीनों एंगल का सम बोले हैं। देखो यहाँ ध्यान से यार, वो देखते नहीं हो, x बराबर ई वाला एंगल जो होता है, ये तीनों अंदर वाला एंगलवा के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो अब, तो ई वाला एंगल a है, ई वाला एंगल c है, और ई वाला एंगल x है, तो a प्लस c प्लस x हो जाएगा। कौन दिक्कत है? तुमसे पूछा कहा है, x का मान पूछा है। ठीक है ना, जिसको याद कर रहे हो, याद आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो x को छोड़ दो, बाकी सबको इधर लेके आओ, तो b माइनस का a माइनस का c बराबर क्या हो गया, x हो गया। तो x का मान क्या आ गया, b माइनस का a माइनस का c आ गया, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाओ, 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 20 नंबर क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, खूबसूरत सा प्यारा सा क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे है। यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे आ जाओ भाई साहब, यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे एंगल आपका अल्फा है, ये भी आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, और ये भी आपका बीटा है। ठीक है, ये आपका जो है थीटा है, ये आपका 110 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है आपका 40 डिग्री है। ठीक है, अब इसमें आपको थीटा का मान बताना है प्यारे लाल। थीटा का मान बताने से पहले देखो किसका क्या करोगे, हमन करेंगे। ठीक है ना, देखो यहाँ पे पहले ई वाला फिगर जिसको हम बना रहे हैं उसको तुम ध्यान से देखोगे, ई वाला फिगरवा को। ठीक है, बाकी जो बीच में क्या है उसको साइड कर दोगे। तो ये जो फिगरवा पीछे बताया था वो दिख रहा है, तो ये 110 जो है इसका ई वाला एंगल, अंदर वाला ई वाला और ई वाला और ई वाला तीनों के सम के बराबर होगा। तो यहाँ से x, यहाँ से 110 जो है वो किसके किसके बराबर होगा, 40 प्लस में ये पूरा कितना है, 2 अल्फा है गुरुजी, तो 2 अल्फा, और प्लस में ये पूरा कितना है, तो 2 बीटा है सर जी, तो 2 बीटा हो जाएगा। बराबर में कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया। आ गया।
अब 40 को उधर लेके जाओ तो यहाँ पे 2 को कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 110 में से 40 को घटाओगे 70 बचेगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 2 से काट दो 35 डिग्री आ गया। अल्फा प्लस बीटा यहां तक कोनो तकलीफ है तो बता दो, नहीं है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब कौन सा फिगर लेके चलोगे, तो देखो यहाँ पे ई वाला फिगर लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ई वाला फिगर तुम ध्यान से देखोगे, ई वाला फिगर, ठीक है। अब बड़का फिगर छोड़ दो, ये छोटका को ले लो, ये छोटका दिख रहा है, ये छोटका। अब ये छोटका में थीटा इसी का मान निकालना है ना, तो ये जो थीटवा है ये 40 प्लस अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। तो थीटा बराबर क्या मिला तुमको, थीटा बराबर गुरुजी, थीटा बराबर यहां से थीटा बराबर 40 प्लस में अल्फा प्लस बीटा है, तो यहां से आ जाओ 40 प्लस में 30 35 हो जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में है। बात समझ में आया, देखो कितना मजेदार मजेदार क्वेश्चन है और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आता है। आगे बढ़ो और आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहेगा तुम्हारा होमवर्क, ठीक है। इसको बना के लाओगे होमवर्क में, ठीक है बालक। तो फटाफट इसको बना लो, राइट डाउन करो और इसको बना के दिखाओ। ये भी वही कैंची कॉन्सेप्ट पे लगेगा, कैंची कॉन्सेप्ट पे ही बनेगा, लेकिन पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो ये पता चलेगा तुम्हारे प्रैक्टिस करने के बाद। तो इसको आप होमवर्क में बनाएंगे, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पहले डील करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आप बना के और इसका आंसर कमेंट जरूर करेंगे। और दूसरा चीज, कमेंट क्या करेंगे कि आपको पढ़ के कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करेंगे, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी कमेंट करेंगे, ठीक है ना। बाकी आज का सभा हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे फिर अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक प्यार भरा कमेंट हम लोग को पूरी तरह से मोटिवेट कर देता है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में फिर से, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।